अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। शेर फजर को दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहूंगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। यहाँ एक तरफ निकाह की तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन फजर साफ शेर से कहती है कि वो किसी सूरत निकाह नहीं करेगी जब तक उसका बाप राजी नहीं हो जाता। अब यहाँ पे शेर उसे कहता है कि मैंने सबको बता दिया है, लिहाजा हम बाद में उनकी तरफ चलेंगे, निकाह हो जाए फिर उनकी तरफ चलेंगे, उनको मनाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फजर किसी सूरत नहीं मानती। फजर शेर से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, लिहाजा तुम मेरे पीछे बिल्कुल मत आना, वरना ये चीज़ बाप को बहुत बुरी लगेगी। अब जब वहाँ पे जाती है फजर तो देख के हैरान हो जाती है कि वहाँ पे उसके कुल की रसूमात की जा रही होती। फजर अपने बाप से फिर से माफिया मांगती है, उसे यकीन नहीं था कि उसका बाप इस हद तक भी जा सकता है। शुजात मलिक कहता है कि मेरी बेटी फजर मर चुकी है और मैंने आज उसकी कुल की रसूमात भी कर दी है, लिहाजा तुम कौन हो मैं नहीं जानता। वो उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए घर से बाहर ले आता है। यहाँ पे समरा और उसकी अपनी माँ बहुत ज्यादा वावेला करती हैं कि छोड़ दो, उसको माफ कर दो, लेकिन शुजात मलिक किसी की नहीं सुनता। जैसे ही वो फजर को धक्का देते हैं, शेर उसको फौरन पकड़ लेता है। यहाँ पे शुजात मलिक कहता है देखो ये हमसे माफ़ी मांगने आई है हमारे दुश्मन को साथ लेके, जिसपे वो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यहाँ पे फजर शेर को बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे तो तुम क्यों आए। वो ज़मीन का टुकड़ा जो तनाज़े की असल वजह बनी, काका साहब वो ज़मीन का टुकड़ा अपने पोते को थमा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा वारिस है। यहाँ पे शाताज बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मेरा क्या, सारी ज़िंदगी मैंने आप लोगों के लिए कुर्बानी दी है, इसका हिस्सा मेरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काका साहब बिल्कुल भी अपनी बेटी की बात नहीं मानते और वो अपने पोते को दे देते हैं। यहाँ पे शाताद उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि काश मैं भी भागकर शादी कर लेती, तो आज मेरा भी कोई शेर जैसा बेटा होता, मेरा भी कोई ख्याल करने वाला होता, नाम लेने वाला होता, लेकिन मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इन एहसान फरामोशों के हाथ ख़राब कर दी। अपने बाप के इस तरह शदीद एक्ट पे फजर बहुत ज़्यादा रोती है और शेर पे अपना गुस्सा निकाल रही होती है और उसे कहती है कि काश तुम फहद होते तो मैं तुम्हें मार कर अपने बाप के सामने खड़ा कर देती, जिससे मेरा बाप मुझसे खुश होता। यहाँ पे शेर उसे पूछता है कि तुम अब पछता रही हो कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो यहाँ पे फजर कहती है कि नहीं, मैं पछता नहीं रही, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आई जिस तरह तुम मेरे काम आए थे। फजर शेर से कहती है कि देखो मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे घर वाले राजी नहीं हो जाते, इसलिए तब तक तुम मुझे फोर्स मत करना। यहाँ पे शेर से कहता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उसके खड़े खड़े वो एक फ़ोन नंबर मिलाती है और वहाँ से कहती है कि उसे अब जॉब की ज़रूरत है। शेर कहता है कि तुम्हें को जॉब की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। तो यहाँ पे फजर कहती है कि मुझको खुद को बिजी रखना है। जिस घर की बदनामी और स्याही जो है वो फजर के माथे पे लिखी दी गई थी, तहमीना और शेर उस घर में फजर को बहुत ही मोहब्बत और चाहत से लेके आते हैं उस घर की अब बहू बनाने के लिए। तहमीना कहती है कि फजर जो कुछ भी हो गया तुम सारी बातों को भूल जाओ, अब मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। फजर और शेर का निकाह कैंसिल हो जाता है। फजर एक दफ़ा फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है, लेकिन कदम कदम पर शेर उसका साथ देता है, उसका ख्याल रखता है, उससे अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करता है। जहाँ शेर एक तरफ परेशान है शुजात मलिक की इस हरकत पे कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया, वहीं पे जब फजर घर पे आ जाएगी, हर टाइम उसकी नज़रों के सामने रहेगी, तो ये बात उसको बहुत ही खुशगवार लगती है। अब वो अच्छे तरीके से अब बदर से अपना बदला ले सकेगा। रंगून वाला को वो बदर के हाथों ही मौत के घाट तक पहुंचा देगा। शेर अब पूरी तरह से तैयार है अपने दुश्मनों को मात देने के लिए। फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।